आप सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है न्यू अपडेट। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने 30 और 31 मार्च को एक बैठक की थी जिसमें हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आशा दीदी और सहायिका दीदी को बुलाया गया था। भाई उस बैठक में क्या हुआ, क्यों बुलाए थे, क्या आदेश मिला है? बहुत टाइम से सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि हमारी दीदियों का मानदेय बढ़ेगा, उसको लेकर क्या जानकारी आ रही है, पूरी चीज़ें बारीकी से बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 30 और 31 मार्च 2026 के दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता आशा बहुओं और सहायिकाओं के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। लखनऊ के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने इन कार्यकर्ताओं को तकनीकी और सम्मान से जोड़ने का आदेश दिया है। बैठक और कार्यक्रम के मुख्य बिंदु और आदेश इस प्रकार है। मानदेय में वृद्धि। सीएम योगी ने घोषणा की है कि आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया जाएगा। उन्होंने विभाग को निर्देश दिया है कि मानदेय को स्मार्ट और सम्मानजनक बनाया जाए और जल्द ही इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जाए। कि भाई आदेश दे दिया गया है कि हमारी आशा कार्यकर्ता है और आंगनवाड़ी दीदियाँ जो है उनका मानदेय सम्मानजनक बनाया जाए। अब सम्मानजनक, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कहा है कि किसी को न्यूनतम वेतन से कम नहीं मिलेगा और न्यूनतम वेतन जो है वो 16,000 रुपये। तो क्या सीएम योगी आदित्यनाथ जी सम्मानजनक वेतन 16 से 20 के बीच में करेंगे, 18,000 करेंगे या 10% बढ़ाने की बात करेंगे, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। क्योंकि आप भी जानते हैं कि 1 अप्रैल से जितने भी आउटसोर्स एम्प्लॉयज़ या संविदा कर्मचारी सभी के मानदेय की बढ़ोतरी कर दी गई है। देखिए, हमें बहुत सारी दीदियों कमेंट आते रहते हैं जिसमें दीदियां अक्सर अपनी नाराजगी सीएम जी को दिखाती रहती हैं कि भाई हम कार्य इतना कर रहे हैं, इस तरह कर रहे हैं, आप भी जानते हैं कितना सटीक काम कर रहे हैं, आप भी जानते हैं। कई जगह पे दीदियां काम करती हैं तो 13,000 रुपये मानदेय पा रही हैं, 10,000 मानदेय पा रही हैं, लेकिन कई जगह दीदियां कार्य भी करती हैं और मानदेय भी नहीं पा रही हैं। इसको लेकर कई दीदियां अपनी नाराज़गी अक्सर दिखाती रहती हैं, सरकार को बताती रहती हैं और हम भी वीडियो के माध्यम से सरकार से ये बात रखना चाहते हैं कि भाई दीदियों का, हमारे जिस तरह हमारी दीदियाँ कार्य कर रही हैं उनका सम्मानजनक मानदेय होना चाहिए। अब बात करते हैं, स्मार्टफोन वितरण किया गया। तो हमारी जो दीदियों का है ना, स्मार्टफोन दिया गया, कहा गया कि भाई नेटवर्क का इशू होता है कई जगह, तो हम सरकार की तरफ से आपको फ़ोन दिया जा रहा है ना। तो लिखा हुआ है डिजिटल मॉनिटरिंग और डेटा कलेक्शन को बेहतर बनाने के लिए 69,804 स्मार्टफोन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और मुख्य सहायिकाओं को वितरित किए गए। तो हमारी जो मुख्य सहायिकाएं हैं और आंगनवाड़ी दीदियां हैं इनको दिया गया। इस पर भी मुझे कमेंट आया कि भाई आशा दीदी को यहाँ पर भूल गए हैं और आशा दीदियां, भाई क्यों नहीं सरकार आशा दीदी कुछ दिए, आशा दीदियों को भी कुछ देना चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं स्वास्थ्य और जीवन बीमा। तो आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के दायरे में लाया गया है। इसके अतिरिक्त 3 लाख से अधिक कार्यकर्ताओं को आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख का सालाना मुफ्त कैशलेस स्वास्थ्य कवर दिया जा रहा है। तो देखिए, दीदियों को ये लाभ तो दिया जा रहा है, ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी दीदियां कहती हैं कि भाई हमें अगर कुछ हो जाता है तो उसके अंतर्गत आप लोगों को तो दे रहे हैं, लेकिन हमें नियमित करने की बात सरकार कब सोचेगी। इसको लेकर दीदियां अक्सर बात करती रहती कि सरकार जो दीदियां नियुक्त हैं, जो दीदियां काम कर रही हैं, जो इतने साल से कार्य कर रही हैं, 10 साल से 15 साल से, सरकार उनके बारे में भी कुछ सोचे, है ना। नई नियुक्तियां। सीएम योगी ने इस साल 5,000 से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और 60,000 से अधिक सहायिकाओं की भर्ती का लक्ष्य रखा है, जिनकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो भाई नई भर्ती की बात यहाँ पर की गई है। साथ ही कहा गया है बुनियादी ढांचा। 2,468 नए आंगनवाड़ी केंद्र और 69 बाल विकास परियोजना कार्यालयों का उद्घाटन किया गया। सीएम ने आदेश दिया है कि सभी आंगनवाड़ी केंद्र अपने स्वयं के भवनों में संचालित हों और उनके लिए
फैब्रिकेटेड निर्माण मॉडल का प्रयोग करने का सुझाव दिया है। तो देखिए हमारे सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने कई आदेश दिए हैं, लेकिन इससे हमारी दीदियां बहुत खुश नहीं हैं। खासकर हमारी आशा दीदियां काफ़ी नाराज़ हैं सीएम योगी आदित्यनाथ जी से। कई बार उन्होंने कहा कि आप लोग का मानदेय बढ़ाया जाएगा, लेकिन इस पर सीएम जी ने अभी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया है, जिससे हमारी दीदियां ये कहें कि हाँ ठीक है। इस साल सरकार, जैसे आप भी जानते हैं कि पहले भी सरकार ने कई बार कहा कि हमारी सरकार बनने के बाद हम दीदियों का मानदेय जो है 10,000 कर देंगे, और ऐसा कई विभागों को कहा है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। तो जिससे हमारी दीदियां काफ़ी नाराज़गी अपनी दिखाती रहती हैं, बताती रहती हैं, और उसी चीज़ को मैं अपनी वीडियो के माध्यम से रखना चाहती हूँ कि भाई सरकार को इन पर ध्यान देना चाहिए। ये तो कह दिए कि मानदेय बढ़ेगा, लेकिन कब बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा। जैसे अभी राजस्थान में आप भी देख सकते हैं यहाँ पे कि 10% मानदेय बढ़ाने की बात कही गई है, जिससे दीदियाँ बिल्कुल भी खुश नहीं थी। फिर इसके बाद सरकार ने सोचा और क्या करें, तो बोले फ़ोन देंगे हम सभी को, पर इससे भी दीदियाँ बहुत खुश नहीं हुई। तो फिर सरकार ने क्या कह दिया कि हम फ्री आई चेकअप करेंगे, साथ ही हम आपको चश्मा भी फ्री में देंगे। मतलब पहले आँख खराब करेंगे, फिर इसके बाद उनके चश्मे भी लगा के देंगे। तो ठीक है, सरकार कहीं ना कहीं अब जानती है कि चुनाव का टाइम है, कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा दीदियों को लेकर, मानदेय को लेकर। जैसे कि आप जानते हैं कि राजस्थान में भी मानदेय बढ़ा है, तो सिर्फ 10% मानदेय बढ़ा है ना। तो अगर मानदेय अगर 5,000 है या 4,000 है, 10% बढ़ जाएगा तो कितना ही बढ़ जाएगा बताइए। तो इससे बहुत ज़्यादा संतोषजनक नहीं, दीदी इस तरह काम कर रही हैं, तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए। एक ऐसा संतोषजनक, कम से कम मैं कहती हूँ न्यूनतम वेतन के हिसाब से हमारी दीदी को मानदेय सरकार को देना चाहिए। और न्यूनतम मानदेय की मांग भी हमारी दीदियाँ कर रही हैं। उन्हें ज़्यादा नहीं चाहिए, पर न्यूनतम वेतन तो मिलना ही चाहिए। तो कई विभाग ऐसा है कि जिसको न्यूनतम वेतन मिल रहा है वो अधिक की मांग कर रहे हैं, लेकिन जिसको बहुत ही अल्प मानदेय मिल रहा है उसका तो कम से कम न्यूनतम वेतन होना चाहिए। हालांकि सरकार ने कहा है कि जिसको बहुत ही कम मानदेय मिल रहा है उस पर ध्यान दिया जाएगा। अब इसके अंतर्गत कौन कौन आएगा ये तो हमें आगे ही पता चलेगा, 1 माह बाद जब सैलरी आएगी। अब देखते हैं दीदी को कितना मानदेय बढ़ाकर दे रही है सरकार, क्या सम्मानजनक मानदेय दे रही है, ये तो हमें 1 महीने के बाद ही पता चलेगा। तो हमें इंतज़ार रहेगा। फिलहाल तो यही अपडेट्स आप लोग को लेकर आ रही है कि आप लोग को स्मार्टफोन मिले हैं, लेकिन हमारी आशा दीदियों को स्मार्टफोन नहीं मिले हैं। और उनके अटेंडेंस भी आप जानते हैं कि फ़ोटो दिखाकर ही हो रही है, लाइव अटेंडेंस लग रही है। तो बहुत सारी प्रोसेस हो गई है दीदी को लेकर, और दीदियाँ काफ़ी नाराज़ हैं। अभी भी कई जगह पे धरना कर रही हैं, अपनी मांग कर रही हैं। अब देखते हैं क्या अपडेट आती है, ये तो आगे पता चलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक नमस्कार। आप मेरा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि अलग अलग प्रदेश से अलग अलग जानकारियाँ निकल कर आती रहती हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश का मानदेय 13,000 रुपये है, वहीं पे दिल्ली की बात करें तो वहाँ पे 11,000 है। तो अलग अलग प्रदेश में अलग अलग मानदेय की जानकारी आती रहती है। सरकारें जब भी आती हैं कुछ नया लेकर आती हैं हर विभाग के लिए। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप किस स्टेट से मेरा वीडियो देख रहे हैं, ताकि आपके स्टेट से जुड़ी हुई जो भी अपडेट होगी मैं वीडियो के माध्यम से बता सकूं। तब तक के लिए नमस्कार। हमारी सरकार के द्वारा ऐसी हमारे बहनें जो है 1,22,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं को 2 यूनिफॉर्म के लिए 1,000 रुपये आज आपके खाते में सीधा डीबीटी के माध्यम से आपके खाते में गया है। और हम चाहते हैं कि आपकी और भी कोई समस्या हो, धीरे धीरे हम उनको भी किस तरह से समाधान कर सकते हैं। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि हर साल हम आपके वेतन को भी 10% बढ़ाने का काम करेंगे। तो पिछली साल भी बढ़ाया था और इस साल भी 1 अप्रैल से आपके खाते में अपने आप 10% बढ़ जाएगा। ये भी मैं आपको कहना चाहता हूं। और अभी मैं एक अभियान और चला रहा हूं, क्योंकि धीरे धीरे आपको फोन भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है फोन? कुछ को तो मिला है, अभी मिलेगा, कुछ को रह गए। मुझे पता है आप देखती हैं तो आंखें भी आपकी कमजोर हो जाती हैं। होती है कि नहीं होती हैं? होती है कि नहीं होती हैं? कई तो कह रही है हो गई। मैंने ये भी कहा है कि
आंगनवाड़ी और सहायिका बहनों की आंखों की जांच की जाए। यही नहीं, अभी और सुनिए आगे। आंखों की जांच की जाए और उनको चश्मा भी उपलब्ध कराया जाए। अभी जिनको इसका एहसास नहीं हो रहा है वो ताली नहीं बजा रही हैं, उनको हमको जरूरत ही नहीं है, लेकिन धीरे धीरे सभी को होगा एहसास। ये होगा कि नहीं होगा बताइए आप। तो मैंने इसलिए ये कहा कि आज में ये तो हो ही रहा है, लेकिन आंगनवाड़ी की जो हमारी बहनें हैं, सहायिका बहनें हैं, उनकी आंखों की जांच निःशुल्क होगी और उनको चश्मा भी निःशुल्क मिलेगा। ये भी हम करने जा रहे हैं। अब आप देखिए, बताइए हम आपका ख्याल रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं? छोटी छोटी बातों का, हमारी माता बहनों का है, छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रख रहे हैं। हमें पता है कि आगे क्या परेशानी हो सकती है, उसको भी हमें ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, आपकी जो भी समस्या है, हम छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए उसको सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन आप अपने आप को ये नहीं मत मानिए कि हम वेतन भोगी और हमको ये काम मिल रहा है। अब राष्ट्र के निर्माण में काम कर रहे हैं। अब राष्ट्र के निर्माण में आपकी सहभागिता है। आप आने वाली पीढ़ी को मजबूत